पिछले वीडियो में हमने 10वीं गणित के अध्याय 8 के कुछ सूत्र और त्रिकोणमितीय मानों के एक सारणी देखी थी। अब आज हम उससे आगे के सूत्र देखते हैं। अब 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है जिनसे हम 15 सूत्र बनाएंगे। वैसे तो उन 3 सूत्रों से कई सारे सूत्र बनते हैं, लेकिन हम महत्वपूर्ण 15 सूत्रों को देखेंगे जिनकी ज़रूरत हमें सवालों के अंदर पड़ेगी। तो सबसे पहला सूत्र है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। दूसरा सूत्र है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। और तीसरा सूत्र है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। अब इन 3 सूत्र से हम और सूत्र बनाएंगे। अब वो सूत्र कैसे बनेंगे? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इससे हम पहले एक बार कॉस स्क्वायर को बराबर के पीछे ले आएंगे तो एक सूत्र बन जाएगा। एक बार साइन स्क्वायर ए को बराबर के पीछे ले आएंगे तो दूसरा सूत्र बन जाएगा। तो पहले हम साइन स्क्वायर ए को तो वहीं रहने दिया, आगे कॉस स्क्वायर ए को पीछे ले आएंगे तो एक तो पहले से पीछे है ही, और कॉस स्क्वायर ए को भी जब पीछे लाएंगे तो ये प्लस की जगह माइनस का हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसी प्रकार अगला सूत्र, अब साइन स्क्वायर ए को पीछे ले आएंगे तो कॉस स्क्वायर ए हमने आगे ही रहने दिया, इस बार बराबर के पीछे एक पहले से था, और साइन स्क्वायर ए को पीछे लाए तो ये प्लस की जगह माइनस का साइन स्क्वायर ए हो गया। इसके अलावा एक सूत्र ऐसे बन जाएगा कि ये जो दूसरा सूत्र है साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसमें अगर हम साइन पे से स्क्वायर हटा दें, साइन पे से स्क्वायर यदि हटा दें तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगी? करनी लग जाएगी। तो यहाँ पे हमने दूसरी तरफ करनी लगा दी, करनी के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए पे से हमने स्क्वायर हटाया तो दूसरी तरफ करनी लग गई। ऐसे ही एक बार हम अगर कॉस पे से स्क्वायर हटा दें तो इस तरफ करनी लग जाएगी, मतलब कॉस ए बराबर सूत्र हो जाएगा करनी के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये पहले सूत्र से 5 सूत्र बन गए हैं। अब हम दूसरे वाले सूत्र से देखेंगे। दूसरे वाले सूत्र में भी हमें ऐसे ही करना है। टेन स्क्वायर ए को एक बार पीछे ले आएंगे तो एक सूत्र बन जाएगा, एक बार 1 को पीछे ले आएंगे तो अगला सूत्र बन जाएगा। तो पहले हम टेन स्क्वायर ए को पीछे लाते हैं, तो ये 1 यही लिखा हमने, बराबर के पीछे सेक स्क्वायर ए पहले से था, और टेन स्क्वायर ए को भी पीछे लाए तो ये प्लस की जगह माइनस का टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसी प्रकार से अब एक को पीछे लाएंगे बराबर के, तो टेन स्क्वायर ए बराबर के आगे था उसको ऐसे ही लिखा, सेक स्क्वायर ए बराबर के पीछे है ही सही पहले से। अब इस बार हम 1 को पीछे लाएंगे तो वो 1 प्लस की जगह माइनस का हो जाएगा। और अब जैसे ये पहला सूत्र है, इसमें सेक के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो अगर हम इस तरफ का स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ करनी लग जाएगी, मतलब इस पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए पे करनी लग जाएगी, और इधर का जो सेक पे जो स्क्वायर था वो हट जाएगा। और एक बार इस पे से टेन स्क्वायर ए में से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने की तरफ करनी लग जाएगी, मतलब ये करनी के अंदर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो अगर इस बार हम देखें तो हमने इस पहले और तीसरे वाले सूत्र में स्क्वायर हटा के करनी लगाई।
इस दूसरे सूत्र में क्यों नहीं ले गई? क्योंकि इसमें दूसरे सूत्र में साइन सेक स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए दोनों एक साथ एक ही तरफ थे, तो ऐसे में हम इनके स्क्वायर हटा के दूसरी तरफ करनी नहीं लगा सकते थे, इसलिए हमने इसके लिए कोई सूत्र नहीं बनाया करनी वाला। करनी वाला सूत्र सिर्फ उसके लिए बन पाएगा जिसमें हम सिंगल या तो सेक हो या टेन हो, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अगर अकेला है उस पर अगर स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर हटा के हम दूसरी तरफ करनी लगा सकते हैं। अब इसी तरह से अगर अगला हम देखें 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, तो इसमें भी हम एक बार तो कॉट स्क्वायर ए को बराबर के पीछे लिया है, तो 1 तो अभी वहीं रहने दिया, बराबर के पीछे कोसेक स्क्वायर ए है ही सही पहले से, और कॉट स्क्वायर ए को भी बराबर के पीछे लाए तो ये प्लस की जगह माइनस का कॉट स्क्वायर ए हो गया। इसी प्रकार से अब एक बार हम 1 को बराबर के पीछे ले आए, तो कॉट स्क्वायर ए तो हमने आगे ऐसा कैसा लिख दिया, बराबर के पीछे कोसेक स्क्वायर ए पहले से था ही सही, और इस बार हम 1 को पीछे ला रहे हैं तो ये 1 प्लस की जगह काय का हो जाएगा, माइनस का। इसी प्रकार अब हम स्क्वायर हटा के करनी लगाएंगे, तो स्क्वायर हटा के करनी किन दो सूत्रों में लग सकती है? इस बार भी पहले और तीसरे वाले में ही लगेगी, क्योंकि पहले वाले में कोसेक अकेला है ये और तीसरे वाले में कॉट अकेला है, जबकि दूसरे वाला जो सूत्र है ये इसमें कोसेक और कॉट दोनों एक साथ आ रहे हैं, एक ही तरफ आ रहे हैं, इसलिए इनके स्क्वायर हटा के हम दूसरी तरफ करनी नहीं लगा सकते। तो इस कोसेक पे से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ करनी लग जाएगी, मतलब करनी के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक ए हो जाएगा। और एक इस तीसरे सूत्र से बन सकता है, इसमें से कॉट ए पे से अगर हम स्क्वायर हटाएं तो दूसरी तरफ मतलब इधर कोसेक स्क्वायर ए -1 के ऊपर करनी लग जाएगी। तो इस तरह से हमने 3 सूत्र से 15 सूत्र बना लिए, 5, 10 और ये 15। तो ये थे 3 सूत्र से 15 सूत्र। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ और सूत्रों को। अब अगले सूत्र है, जैसा कि हमने पहले भी पिछले वीडियो में देखा था कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। अब कल इस बात को भी हमने देखा था कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो अब उसी पर आधारित हम एक सूत्र लिखेंगे यहाँ पे। साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेक ए लिख सकते हैं, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए अगर साइन ए लिखा हुआ है तो उसको यदि कोसेक के पदों में लिखना हो तो 1 कोसेक ए लिखेंगे, या फिर अगर कोसेक ए लिखा हुआ हो, कोसेक ए, उसको हम साइन के पदों में लिखना चाहें तो 1 साइन ए लिख देंगे। तो कोसेक और साइन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अगर साइन ए लिखा हुआ है तो 1 कोसेक लिख देंगे, और कोसेक ए लिखा हुआ है तो उसको 1 साइन ए लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कॉस ए, कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा, तो यदि कॉस ए लिखा हुआ है तो उसको सेक के पदों में लिखना है अगर, तो हम लिखेंगे 1 सेक ए। इसी प्रकार से अगर सेक ए लिखा हुआ है और उसे यदि हमें कॉस के पदों में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 1 कॉस ए। फिर अगला सूत्र है इसी प्रकार से टेन के लिए। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो टेन ए को हम अगर कॉट के पदों में लिखना चाहें तो 1 कॉट ए लिखेंगे। ऐसे ही अगर कॉट ए लिखा है तो उसको यदि टेन के पदों में लिखना चाहें तो 1/10 ए लिखेंगे। तो ये इस तरीके से 6 सूत्र हो गए। अब इनके अलावा और कुछ सूत्र होते हैं
पहला सूत्र अब हम देखते हैं। अब 90 माइनस ए वाले सूत्र हैं। जैसे हम साइन 90 डिग्री माइनस ए लिखें यदि, तो साइन 90 डिग्री माइनस ए के लिए सूत्र होता है कॉस ए, और यदि कॉस 90 डिग्री माइनस ए लिखा हुआ है तो उसको लिख सकते हैं हम साइन ए। मतलब 90 डिग्री माइनस ए वाले में साइन के साथ कॉस आता है, कॉस के साथ साइन आता है। यहाँ एक दूसरे का उल्टा नहीं होता है, बल्कि साइन है तो इधर कॉस ए में आएगा, कॉस है तो साइन ए में आएगा। इसी प्रकार टेन 90 डिग्री माइनस ए को लिखेंगे कॉट ए, और यदि कॉट 90 डिग्री माइनस ए लिखा है तो उसे हम लिखेंगे टेन ए। तो टेन और कॉट तो जैसा कि एक दूसरे के उल्टे ही होते हैं, यहाँ भी टेन और कॉट एक दूसरे के साथ ही लिखा है। यदि टेन 90 माइनस ए लिखा हुआ है तो हम उसे कॉट ए लिख सकते हैं, और कॉट 90 माइनस ए लिखा हुआ है तो हम उसे टेन ए लिख सकते हैं। इसके बाद कोसेक 90 डिग्री माइनस ए को हम लिख सकते हैं सेक ए, और यदि सेक 90 डिग्री माइनस ए लिखा है तो उसे हम लिख सकते हैं कोसेक ए। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस ए को सेक ए लिखेंगे, और सेक 90 डिग्री माइनस ए को कोसेक ए लिख सकते हैं। इस तरीके से ये 90 माइनस ए में हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के 6 सूत्र हो जाएंगे।